राजद कार्यालय में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ एक अलग दृश्य है क्योंकि आज सुनवाई कार्यक्रम के हर एक मंगलवार को किया जाता है। दो मंत्री यहाँ हमेशा आते हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव और कानून मंत्री शमीम अहमद मौजूद हैं। यहाँ सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन एक नज़ारा बाहर का भी ये है कि ये कार्यालय के देख सकते हैं कि जहाँ छात्र बैठे हुए हैं और इनकी अपनी मांग है और कहते हैं कि सेशन लेट है। इनसे बात करेंगे क्यों और यहाँ बैठे हैं, क्या मांग है भाई? सर अभी तक हमारा 14 से 15 महीना हो गया है, रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। हमारी बस यही मांग है कि जो लंबित जो परीक्षा हो गया है उसका रिजल्ट जारी किया जाए और जो अभी एग्जाम मगध यूनिवर्सिटी से जो के आप अभी हमें 17 से 20 वाले हैं और हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में सर, 4 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन अभी तक जनवरी आ चुका है 2023, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। और अक्टूबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक जारी नहीं किया गया है। हम लोग का बस यही मांग है कि अभी तुरंत रिजल्ट जारी किया जाए और अगले 2 महीना के अंदर अगला एग्जाम ले लिया जाए और हम लोग का फाइनल कर दिया जाएगा। इससे पहले भी आप लोग ने प्रदर्शन धरना किया था, मांग की थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आज कार्यालय में आके बैठे हैं, क्या लगता है सुनवाई होने की उम्मीद है? देखिए सर, अभी तो शिक्षा मंत्री यहाँ से गए हैं, हम लोग पर देखे भी नहीं है और हम लोग बस ये संकल्प लेके आए हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जाने वाले नहीं। और इसमें VC बातचीत हुई है उनसे? कोई भी बातचीत नहीं हुआ। कुछ कहा है अंदर से, कुछ कहा है? कुछ भी नहीं। अभी तो आए इधर से, हमको लोग देखे भी नहीं और अंदर जाकर बैठ गए, दरवाजा लगा कर अभी बैठे हैं, देख सकते हैं वहाँ पे। आपसे बातचीत की जाएगी? नहीं सर, कोई ऐसा नहीं दिया कम से कम सब पेयरिंग पे फॉर्म भरने दिया जाए। हाल फिलहाल जो एग्जाम आ रहा है और अगले 2 महीना के अंदर जो है पार्ट 3 एग्जाम ले लिया जाए और 2019 से 22 वाला के पार्ट 2 एग्जाम ले लिया जाए सर। बस हम लोग का यही मांग है, इसके बाद हम चल जाएंगे सर। बस यही लिखित रूप से दे दे, उसके बाद हम लोग यहाँ बैठने वाले नहीं है सर। देखिए, छात्रों की मांग है कि सेशन को सुचारू रूप से चलाया जाए और ढंग से चलाया जाए। अब उनकी मांग यही है। क्या मांग है? देखिए, कह रहे हैं कि कोई 2018 का है, कोई 2017 का है, तो क्या है कि सेशन लेट क्यों हो रहा है? सरकार इस तरीके से कर रही है, भ्रष्टाचार है। ठीक है, 2 साल से हम लोग के यूनिवर्सिटी में कोई भी एग्जाम हुआ ही नहीं। किस मगध यूनिवर्सिटी में नहीं? हाँ, 2 साल से कोई एग्जाम हुआ ही नहीं। और जब कोई यूनिवर्सिटी में 2 साल से कोई एग्जाम होगा ही नहीं तो वहाँ पे बच्चा आगे कैसे पढ़ेगा? ठीक है, कैसे चलेगा यूनिवर्सिटी? तो यही बात है कि न 2 साल से रिजल्ट आया और न 2 साल से कोई परीक्षा हुआ यूनिवर्सिटी में। चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे PG हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है। क्या वजह मानते हैं? वजह मानते हैं VC। ठीक है, VC जो है हम लोग को दिया जाता है दूसरे यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो वो लोग आते नहीं हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब कोई परमानेंट VC होना चाहिए ना, बट वो लोग नहीं, मतलब कि ये गवर्नर VC नहीं है, परमानेंट VC नहीं है। ठीक है, काम नहीं होता है क्योंकि सभी जो ऑफिसर रहते हैं वो आते ही नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, सेशन सब के लेट हैं, कहा हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग सबके लेट हैं या मतलब कि आप हर डिपार्टमेंट का लेट? सबके लेट। ठीक है, बोले ना 2 साल से कोई परीक्षा हुआ ही नहीं। सर सुनिए, मेरा सर 20-23 सत्र है। नियमतः मेरा 2023 के अप्रैल में मेरे हाथ में डिग्री हो जाना चाहिए। आपको आश्चर्यचकित, बट वो लोग नहीं, मतलब कि ये गवर्नर VC नहीं है, परमानेंट VC नहीं है। ठीक है, काम नहीं होता है क्योंकि सभी जो ऑफिसर रहते हैं वो आते ही नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, सेशन सब के लेट हैं, कहा हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग सबके लेट हैं या मतलब कि आप हर डिपार्टमेंट का लेट? सबके लेट। ठीक है, बोले ना 2 साल से कोई परीक्षा हुआ ही नहीं। सर सुनिए, मेरा सर 20-23 सत्र है। नियमतः मेरा 2023 के अप्रैल में मेरे हाथ में डिग्री हो जाना चाहिए। आपको आश्चर्यचकित होगा कि अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है अभी। मतलब मेरा कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मतलब अब अगर हम 30 साल में डिग्री लेके क्या करेंगे सर? तो कोनो बहालियों नहीं होगा, कुछ नहीं भर रहे हैं सर। हम CDS का प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। CDS में चाहिए कि आप उसका मैक्सिमम एज 24 होता है। मेरा 20 हो चुका ऑलरेडी। हम उसका अपियरिंग पे एग्जाम होता है। मेरा 2 अटेम्प्ट छूट चुका है। 2 अटेम्प्ट और छूट गया सर, तो क्या करेंगे सर? हम तो सपना था, बचपन से सपना था सर कि हम CDS जैसे युवा की, जैसे सरकार युवा की नौकरी मिलेगा, युवा को ये सर पहले डिग्री तो देते सर। डिग्री तो पहले, हाँ, यहाँ तो पॉलिसी है सर कि ना डिग्री रहेगा ना नौकरी मांगेगा। डिग्री मेरे जैसा 4.5 लाख स्टूडेंट है सर। मगध विश्वविद्यालय बिहार का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्था 408 एकड़ में बना हुआ है सर। लेकिन वहाँ पर जाइएगा तो आपको ना वहाँ पे एग्जाम कंट्रोलर मिलेंगे, ना VC मिलेंगे, कोई नहीं मिलेंगे। पहले वहाँ तो सर
वहाँ ना परमानेंट वीसी है, ना परमानेंट एग्जाम कंट्रोलर है, ना परमानेंट रजिस्ट्रार है, तो काम क्या होगा सर यहाँ से? ये इतना भरोसा तेजस्वी पे है सर हम तो सर हाथ ये 10वां बार मुलाकात होगा शिक्षा मंत्री से सर। हर बार भी काम ना। वीडियो देखिए सर, आप हर न्यूज ने कवर किया है सर। हर बार बोलते हैं कि अगले महीना में, पता नहीं उनका कब 1 महीना खत्म हो रहा है। खाली दे रहे हैं 10 महीना से सर हम लोग 2 साल होता है, 2 साल 3 साल होता है उनका। 1 महीना का मतलब 2-3 साल होता है। 2-3 साल जी करियर चौपट हो जाएगा। चौपट हो गया सर। हम लोग बीपीएससी का अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, सीडीएस तो मेरा गया सर। अब क्या करेंगे सर? अब कभी कभी तो क्या करिएगा जब डिप्रेशन में चल गए सर, कभी कभी सुसाइड करने का मन करता है सर। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, क्या करेंगे सर? हम लोग गरीब परिवार से आते हैं सर, आतंकवादी गरीब बनेंगे परिवार से आते हैं और सर। इन्हीं मंत्री लोग को मारेंगे, गरीब क्योंकि गरीब इन्हीं लोग के चलते हम लोग बर्बाद हुए गरीब हैं। परिवार से आते हैं सर। देखिए क्या सर, करें? बिना डिग्री के क्या होगा बताइए? क्या कोई काम हम कर पाएंगे? हम लोग सर पिताजी किसान हैं, बड़ा मेहनत से 4000 रुपया भेजते हैं कि जाकर पटना में पढ़ाई कर रहा है। अब जब कोई वैकेंसी आता है पूछते हैं क्या एग्जाम, क्या बताएं कि डिग्री के कारण तो हम फॉर्म में नहीं डाल पा रहे हैं। एलिजिबल तक नहीं है सर। जब तक ग्रेजुएट नहीं है तब तक एलिजिबल कैसे है? हम लोग का 2023 सेशन है सर, अभी तक रजिस्ट्रेशन सोच के देखा जाए सर तो अगर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ सर। एक टारगेट रहता है कि नहीं हम अगले साल ये एग्जाम फेस करेंगे, उसके लिए आप बच्चा लोग ज्यादा जोर से कंपटीशन फेस करता है, तैयारी करता है। लेकिन यहाँ तो सर तो जिंदा लाश बना दिया गया है सर, कोई सुनने वाला नहीं। जिंदा लाश बना दिया गया है और एक तरीके से साफ है कि हमें अगर कुछ नहीं मिलता है, अगर हमारे सेशन नहीं सुचारू रूप से चलता है तो हमें कई और ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, कुछ और बनना पड़ेगा। हम और कुछ भी बात करेंगे थोड़ी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिसकर्मी भी पहुंचे, शायद हो सकता है कि इनको उठाया जाए, लेकिन अब देखना होगा कि इनके यहाँ प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, अगर हो सकता है देखना होगा कि क्या मुलाकात करते हैं कि नहीं। अब तो छात्रों से पता चलेगा कुछ देर के बाद। पटना से राजीव कमल, बाइस्कोप के लिए।